नाइट वेट फॉर नन, समय और लहरें किसी का भी इंतजार नहीं करती है। समय रहते हुए हमें सद्कार्य को कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो जाए। इस संसार में त्रिलोकात्मक संसार में सारे प्राणी सुख चाहते हैं और दुखों से डरते हैं। इस जिंदगी को भी जीते हैं, लेकिन जिंदगी के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए कहा गया है बंधुओं कि स्वर के बिना संगीत नहीं मिलता, स्वर के बिना संगीत नहीं मिलता और मन के बिना मीत नहीं मिलता। स्वर के बिना संगीत नहीं मिलता और मन के बिना मीत नहीं मिलता। धर्म के बिना शांति नहीं मिलती, धर्म के बिना शांति नहीं मिलती। दूध के बिना नवनीत नहीं मिलता, दूध के बिना नवनीत नहीं मिलता। तीन चीजें किसी का इंतजार नहीं करती है, समय, मृत्यु और रोग। पता नहीं चलता कि कब समय पूरा हो जाए, कब मौत हमारे सामने खड़ी हो जाए और न जाने कब कौन सा रोग हमको हो जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं और बीमारी का कोई भरोसा नहीं। एक छोटी सी उंगली के पोर में 96 बीमारी होती, और इस पूरे शरीर में कितनी बीमारी, करोड़ों बीमारी। 6 करोड़ से भी ज्यादा बीमारी हमारे इस शरीर में होती है। न जाने कितने प्रकार के उपसर्ग और न जाने कितने प्रकार के परिचय साधुओं की जिंदगी में आते हैं। साधु तो उन उपसर्गों परिचय को सहन कर लेते हैं, जिसमें एक बीमारी भी परिचय है। वादिराज मुनिराज को शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। साधु लोग भी जब बीमारी आती है तो उस बीमारी में समता रखते हैं। वादिराज मुनिराज को कुष्ठ रोग हुआ, गांव के सभी लोग दर्शन करने गए तो राजा का मंत्री भी वहां पे पहुंचा। मंत्री ने देखा कि ये कौन से महाराज है, जैन महाराज। जैन महाराज कहते हैं इनके शरीर में तो पूरा कुष्ठ रोग हो रखा है। ग्लानि से देखने लगे। अगले दिन राजा जी ने भी कहा कि भाई सब लोग जा रहे हैं तो हमको भी जैन साधु के दर्शन करने जाना है। तो दरबार में मंत्री जी अपनी जगह से खड़े हुए, क्या दर्शन करने जाए, वो तो उनके जैन साधु तो कोड़ी है, कोड़ी, कुष्ठ रोग हो रखा है उनको, काय को जाते हो और आपको बीमारी हो जाएगी। न तो आपको जाना चाहिए और नहीं हम आपको जाने देंगे। वहां पर एक जैन श्रावक भी बैठा था।
उसने सुना कि मंत्री जी हमारे साधु की बुराई कर रहे हैं और जैन साधु कोड़ी होते हैं ऐसा शब्द बोला, तो तुरंत वो अपने जगह पर खड़े होकर बोला, कौन कहता है हमारे जैन साधु कोड़ी है? मैं कल साक्षात देख कर आया हूं, हमारे साधु कोड़ी है ही नहीं। राजा जी आप तो दर्शन करने चलो, हमारे साधु तो बहुत ही समतावान, बहुत ही सुंदर, बहुत ही वीतरागी, निर्ग्रंथ पद के धारी। राजा जी कहले कि किसकी बात सच है? मंत्री जी ये क्या मामला है, तुम क्या कह रहे हो और ये क्या कह रहे? अरे मंत्री जी ने उस व्यक्ति की तरफ देखा, भाई तेरे को मरना है क्या? जो मैं कह रहा हूं तो बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है? जब मैं कल देख कर आया हूं जैन साधु कोड़ी है तो तू क्यों झूठ बोल रहा है? नहीं हमारे साधु कोड़ी नहीं है, हमारे साधु तो अच्छे हैं, सुंदर हैं। राजा जी आप चलिए दर्शन करने, क्योंकि राजा जी अगर दर्शन करने जाएगा तो जैन धर्म की प्रभाव न होगा। मंत्री जी ने कहा कि अब इसको तो आड़े हाथ लेने चाहिए। अच्छा राजा जी काम करते हैं, हाथ कंगन को आड़ से क्या आप खुद ही चेक कर लेना किसकी बात सच है किसकी बात झूठ है। अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे फांसी की सजा दे देना, और इसकी बात झूठ निकली तो इसको फांसी की सजा दे देना, क्योंकि मंत्री जी तो देख के आए थे मुनिराज को। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जैन श्रावक ने चुनौती स्वीकार कर ली। क्या उसको पता नहीं था कि उनके मुनिराज कोड़ी है? मुझे बताओ, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? लेकिन फिर भी उसने सभा में क्या बोला कि हमारे साधु कैसे निर्ग्रंथ सुंदर है। राजा जी ने कहा कि हम कल जाएंगे दर्शन करने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। श्रावक, जैन श्रावक को अपने वक्तव्य पर अफसोस नहीं था। अफसोस तो इस बात का था कि कल जब राजा जी दर्शन करने आएंगे तो कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि राजा जी की श्रद्धा जैन धर्म से विमुख हो जाए। एक जैनी श्रावक का कर्तव्य होता है कि वह कभी साधु की निंदा भी नहीं सुन सकता। बात सच थी, लेकिन फिर भी वो इस सच को भी सबके सामने नहीं प्रदर्शित करना चाहता। हम सब अपने आप को जैनी कहते हैं, गुरु भक्त कहते हैं। बंधुओं, ऐसी विडंबना देखी जाती है कि जैनी ही जैन साधु की बुराई करता है। एक तो वो श्रावक जो अपने जैन धर्म की प्रभावना के लिए भक्ति के वशात साधु में बीमारी होते हुए भी उसको उसने झूठ के रूप में बोला। वो उसका झूठ झूठ नहीं है। जिस वाक्य में दूसरों की बुराई हो, दूसरे की निंदा हो, वो सच भी झूठ होता है। ध्यान से सुनना। जिसमें अगर किसी की साधु की बुराई हो, जिन धर्म की अप्रभावना हो, तो वो सच भी क्या कहलाता है? झूठ कहलाता है। और जिसमें जिन धर्म की रक्षा हो रही हो, जैन मुनियों की रक्षा हो रही हो, जिन धर्म की प्रभावना हो रही हो, झूठ भी सच कहलाता है।
आप सोच लो कि अपना विवेक आजकल कहाँ है। आजकल तो लोग साधु भक्ति करने की तो बात दूर रही, मसाला ढूंढते। धर्म सागर जी महाराज जी से एक प्रश्न किया किसी ने, 2500 निर्वाण महोत्सव दिल्ली में चलाया जा रहा है कि श्वेतांबर भी जैन है, दिगंबर भी जैन है, लेकिन श्वेतांबरों के पास खूब पैसा है और दिगंबरों के पास पैसा इतना नहीं है। क्या कारण है कि श्वेतांबर श्रावक खूब सुखी और धनवान देखे जाते हैं, जबकि दिगंबर श्रावक इतने संपन्न नहीं देखे जाते, विरले होते हैं। पैसा श्वेतांबरों के पास ज्यादा क्यों है? तो धर्म सागर जी ने एक ही बात बोली कि श्वेतांबर श्रावक साधुओं की दिल से भक्ति करते हैं और दिगंबर श्रावक भक्ति कम करते हैं और दिखावा जाता है। ये धर्म सागर जी की वर्ड है। कारण क्या है कि वो साधु की चर्या में, साधु के आचरण में, साधु के क्रियाकलाप में इंटरफियर करते ही नहीं। वो अपनी श्रावक चर्या पे ध्यान देते हैं और दिगंबर जैन श्रावक अपनी चर्या पे कम और साधुओं की चर्या पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। ये आज से कितने साल पहले दिल्ली में जब 2500 निर्वाण महोत्सव चला, ये सब उन धर्म सागर जी महाराज के थे, जो कि बहुत मतलब निर्भीक वक्ता थे, जो बात एक स्पष्ट बोल देते थे। यही कारण है कि दिगंबर साधु, उनका कहना था कि श्वेतांबर साधु की कोई चर्या नहीं है, फिर भी श्वेतांबर श्रावक उनको भगवान की तरह पूछता है। दिगंबर साधु इतनी कठिन तपस्या करते हैं, फिर भी श्रावक उनकी निंदा करता है। यही कारण है कि श्वेतांबरों के पास पैसा ज्यादा है, वो सुखी ज्यादा है, और दिगंबर जैन जितने त्याग तपस्या करना अलग बात है, इतना धन नहीं। कारण क्या है कि श्रावक श्रावक ही बना रहे, वहां तक अच्छा लगता है, वो अपनी चर्या में ध्यान दे। आप श्वेतांबर श्रावकों की चर्या देखें, कितनी चर्या, वो साधुओं की चर्या नहीं देखते। साधु चाहे 10 बार खा रहा है, उनका साधु वस्त्र पहन रहा है, चप्पल पहन रहा है, गाड़ी में चल रहा है, वो कुछ नहीं देखते हैं, फिर भी भगवान मान के उनको पूछते। दिगंबर साधु इतनी तपस्या करता है, क्या पता कहीं से खोट निकाल निकाल के ढूंढते हैं, और भक्ति कुछ भी भक्ति नहीं। साधु कैसा आहार कर रहा है, क्या परेशान है, क्या हो रहा है, कैसा ठहरा है, क्या परेशान। दिगंबर श्रावक में इतनी भक्ति नहीं है, जबकि ये धर्म सागर जी ने बहुत सोच समझ के शब्द बोला हो। उन्होंने अनुभव किया होगा गांव गांव शहर शहर जाके। उनका कहना यही था कि श्रावक अपनी चर्या पे ध्यान दे दे, साधु तो हम अपनी चर्या पे दे देंगे, लेकिन श्रावक यदि अपनी चर्या पे ध्यान दे दे, उसका कर्तव्य है। देव पूजा, गुरु उपासना, क्या गुरु उपासना करते हैं? खाली जय बुलाने से गुरु उपासना होती है? गुरुओं की भक्ति देखनी है तो उन श्वेतांबर जैन श्रावकों से सीखो, कैसी भक्ति होती। ऊंची आवाज में नहीं बात करते, सिर मुंची करके, हाथ रख के, बड़ी विनय से 10 बार 20 बार कितनी विनय दर्शाएंगे, कितनी भक्ति दर्शाएंगे। और अपने जैन श्रावक तो साधु सामने भी दिख रहा तो भी हाथ नहीं जोड़ते। ऐसे भी दिगंबर जैन श्रावक है जो दिगंबर साधु को देख के हाथ नहीं जोड़ते। क्या भक्ति करोगी तुम? भक्ति करने की बात तो दूर रही। बंधुओं, साधु लोग तो तपस्या कर ही रहे हैं, समाधि को धारण करते ही उनका एक ही लक्ष्य रहता है,
लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि हम साधुओं से गुण लेना सीखें, हम साधुओं से कुछ सीखें। लेकिन अपन साधुओं से तो कम सीखना चाहते, साधु को सिखाना चाहते। नहीं महाराज जी ऐसा नहीं, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। अरे तुम साधु से सीखने आए हो, सिखाने आए हो, ज्ञान प्राप्त करने आए हो, या वो श्रावक जानता था कि वो मुनिराज कुष्ठ रोगी है, फिर भी उसने झूठ बोल दिया कि हमारे साधु कोड़ी नहीं है। और आजकल के जैनी श्रावक चाहे कमी हो या नहीं हो, उसको और व्हाट्सएप पे बोल बोल के बड़ा चढ़ा के व्हाट्सएप पे मैसेज करते। खुद जैनी लोग, अरे जैनी की बात तो दूर रही, जितनी बार भी जैन साधुओं की निंदा हुई या प्रमाण हुई है कि बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि उसमें जैनी लोगों का ही हाथ है। वही लोग अपने साधुओं की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं और उनके मैसेज बना के व्हाट्सएप पे भेजते, कहते हैं कि हम सच्चे श्रावक हैं, अपने आप को और टीका लगाते हैं कि हम सच्चे श्रावक हैं, इसलिए हम झूठे साधु की निंदा कर रहे हैं। अरे भैया, काय का सच्चा श्रावक मुंह में गुटखा चबाता है, रात को खाता है, आलू प्याज खाता है, दिन भर टीवी देखता है, दूसरे मोबाइल में लगा रहता है। कौन सी चर्या पाल रहा है श्रावक की तू? और कहता कि हम सच्चे श्रावक है, इसलिए हम शिथिलाचारी साधुओं की बुराई करते हैं। अरे काहे की शिथिलाचारी साधु की? तुम उनके 1% भी तपस्या तो धारण कर लो, उनके जैसे साधु बन जाओ, पहले एक बार नग्न होके तो दिखा दो, तो तुम उन साधुओं की बुराई करो पहले। अरे सच्चा श्रावक तो वो था जिसने वादिराज मुनिराज की निंदा सुनकर भी झूठ बोल दिया, नहीं हमारे महाराज कभी कोड़ी नहीं हो सकते, वो था सच्चा श्रावक। तुम अपने आप को जो तथाकथित सच्चा श्रावक कहते हो ना कि हम सम्यक दृष्टि श्रावक है, सम्यक दृष्टि श्रावक तो कभी किसी की बुराई करता ही नहीं। और बताना ये चाहेंगे कि लोगों के सामने बोलेंगे तो ये बताना चाहेंगे कि देखो हम ऐसे वैसे साधु को नमन नहीं करते, शिथिलाचारी साधु को नमन नहीं करते, हम तो सच्चे साधु को नमन करते, जैसे कि उसको केवल ज्ञान हो गया हो, है? जैसे कि उसको पता चल गया हो कौन सच्चा कौन झूठा, जैसे कि वो खुद बड़ा ही श्रावकों की चर्या पाल रहा हो। हमारा मस्तक कोई नारियल का टुकड़ा नहीं है जो मर्जी है झुक जाए,